हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका एक सीनियर हूँ। और अगर इस साल तुम नीट अटेम्प्ट करने वाले हो तो हियर आर सम टिप्स दैट आई कैन गिव कि तुम एक अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो, या फिर तुम थोड़े कंफ्यूज हो बिटवीन ऑप्शंस। पहली चीज़, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें नेवर, ऑलवेज, ये सारे जो वर्ड्स वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनके चांसेस करेक्ट होने कम होते हैं, लेकिन यूजुअली प्रॉब्ली ये सारे चांसेस थोड़े हाई होते हैं। मेरे को ऐसा फील होता है। दूसरी चीज़, ऑप्शन को कम से कम एलिमिनेट करो। ट्राई करो कि कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओ। दो एलिमिनेट कर दिए, दो में से एक अच्छा गैस लगा सकते हो। तीसरी चीज़ आती है कि लेट से कोई मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ गया। मैचिंग टाइप में अगर उसमें से चलो चार क्वेश्चन है तो चारों कम से कम एक एक करके पढ़ो। अगर चार ऑप्शन है, मतलब मैचिंग है चार वाले, तो कम से कम सबको अच्छे से पढ़ो। हो सकता है कि कोई एक भी मैच कर पाओ तुम। और लेट से तुमने एक मैच किया और चारों ऑप्शन में कंपेयर किया, वही वाला कहीं मैचिंग नहीं हुआ, वही वाला सिर्फ इकलौते में रहा, तो यू डन इट। तो इस तरह से वो भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। चौथी चीज़ आती है चांसेस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इन लोग के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं थोड़े। फिर आते हैं हमारे पास, कभी कभी क्या होता है ना कि लेट से कुछ ऑप्शन है और वही ऑप्शन या फिर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसी पेपर में थोड़े पहले आया हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि उसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का हिंट उसी क्वेश्चन पेपर में कहीं आगे पीछे मिल जाए। तो उस इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है कि आगे क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है फिजिक्स में। फिजिक्स में तुम्हारे पास मिलता है ऑप्शन, मान लो कि कोई यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यूनिट डायमेंशन किसी एक का ही डायमेंशन हो सकता है, सही हो। कई बार ऐसा होता है। तुम्हें मैं एग्जाम्पल अगर मिला तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें सॉल्व करते हुए ऐसे मिले होंगे जहाँ पे यूनिट का ही सिर्फ खेलता या फिर सिर्फ डायमेंशन का खेलता। तो ऐसे क्वेश्चन करना ज़रूरी है, एक बार देखना ज़रूरी है, और उनसे तुम्हारा करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ गेसेस हुए। फिर आता है हमारे पास डायमेंशन के बेसिस पे हो गया। वैल्यू पुट करके कभी कभी रिवर्स जाके भी तुम आंसर निकाल सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सही है या फिर गलत है। ये एक तरीका हो गया। फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर एकदम तुम्हें नहीं पता है तो ट्रस्ट मी, फालतू गेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ मार्क्स तुम खो दोगे। तो एकदम आइडिया नहीं है तो तुम तुक्का वाला गेस आई डोंट रिकमेंड। तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी बात आती है कि सिली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस करना है। तो देखो, अब तो एकदम एंड पे आ चुके हो तुम, तो तुम्हें दो चीज़ का खास ख्याल रखना होगा वाइल गिविंग द एग्जाम। एक तो तुम्हें अच्छा पेस रखना होगा ताकि तुम एंड तक कंप्लीट कर सको। दूसरी चीज़ तुम्हें रखनी होगी कि मिस्टेक्स कम से कम हम करेंगे। मिस्टेक्स क्योंकि ज़्यादा होंगे, नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी हमारी। तो हमें क्या करना है ना कि जब क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो ज़रूर हम रीड करते हुए चलेंगे। और रीड करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। नॉट जैसे वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया। जो स्पेशली जिस पे फोकस अगर देने के लिए कुछ क्वेश्चन में कह रहा है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो इससे जब ऑप्शंस रीड करने होंगे तो माइंड में कुछ और, कभी कभी होता है ना कुछ और हिट कर जाता है अचानक से, और गलत ऑप्शन तुम सेलेक्ट करके मार दोगे। इसलिए क्वेश्चन में अंडरलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी चीज़ आती है दूसरी चीज़ आती है जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है अपने पे। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन एकदम आसान सा आ गया, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ऑप्शंस भी एकदम वर्ड 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 वाले हैं। धड़ से तुम्हारा दिमाग चलेगा, आसान क्वेश्चन है, और ए वाला जो आंसर रहेगा ना, वो तुम्हें लगेगा अरे ये तो सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वही वाला तुरंत उस वक्त क्लिक करेगा, तो उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन एक्सट्रीमली, मतलब थोड़ा ऑडली आसान आ जाए ना, तो ज़रूर उसके सारे ऑप्शंस पढ़ना। कई बार सारे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ना और फर्स्ट वाला इतना अच्छा लगेगा कि तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर ए आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन कोई है, ए आ रहा है ऑप्शन, तो ज़रूर थोड़ा सा एक बार हिट होना चाहिए कि शायद थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है, तो आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन हमेशा पूरे पढ़ने हैं, अंडरलाइन करके चलना है, और थोड़ा कॉशियस रहना है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ फॉलो करोगे तो चांसेस हैं कि तुम्हारे सिली मिस्टेक्स बहुत रिड्यूस हो सकते हैं।